आपने मेरे प्रोग्राम में 2 दफा कहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था। यू आर एक्चुअली नॉट मैंने आपको कॉन्टेस्टिंग कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप शाहिद साहब? क्यों नहीं? मैं सियासत से मुतफिक नहीं हूँ। ये सियासत ना मुल्क के मुफाद में है ना किसी जमात के मुफाद में है। कब ये हमने सबकी इंट्रोडक्शन दिया आपकी पार्टी, तो वही आप कहते हैं कि अभी भी वही पार्टी है कि नहीं है? ये कोई नई बात नहीं, बदकिस्मती से ये मामले चलते रहे हैं। अगर आप 2018 में देखें तो यही लोग आपको मिलेंगे जो एक और जमात छोड़ के यहाँ शामिल हुए थे। ऐसे ही है। तो अगर यही सियासत हमने करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कोई मुझे मामला ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आता। एंड यू आर श्योर कि जब मौका मिलेगा दे विल गो अवे आल्सो? जी, और ये रहेंगे, अब यहीं बैठे देखिए रहेंगे? उन लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन रही है मुल्क की सियासत को, ये मुझे समझा देना। हमने हमेशा बात की है। देखिए ये पार्टियों का अपने इशू है, जिसको मर्जी टिकट दें, लेकिन जो लोग इस तरह अपनी सियासत बदलते रहे हैं, मुझे उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती मुल्क की सियासत में। नुकसान ही हुआ है। और PMLN ने हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात की है। अब मजबूरियाँ होंगी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ये ऐसी क्या मजबूरी है? शायद सीट की होती है कि वो सीट जीत सकते हैं। राजा रियाज के आपको पता है ऑपोजिट कौन थे? राना एहसान साहब वाज लुकिंग फॉरवर्ड। उनके जो वालिद हैं वो बड़े दरीना साथी PMLN के रहे हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ। और राजा रियाज की कंट्रीब्यूशन यही है कि PTI को छोड़ के उन्होंने आपकी जमात को मदद की। उन्होंने कह सकते हैं बैक स्टैब किया PTI को। सो बैक स्टैबिंग अब आपकी मेन क्वालिटी होनी चाहिए टू जॉइन। बैक स्टैबिंग के मैं वो कह रहा, PTI में जब लोग गए हैं वो भी देख लें, तब भी बैक स्टैब करते थे। बैक स्टैबिंग के जो मर्जी गए, लोग मसलियत की सियासत कर रहे हैं, जमातें भी मसलियत की सियासत कर रही हैं। बात सीटों की है, जो आदमी सीट निकाल सकता है। सर के इलेक्शन हुकूमत गिराई ना, ये भी तो फर्स्ट टाइम हुआ है इससे कि आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिरवाई जी। तो उसमें कंट्रीब्यूशन तो थी इन लोगों की। हाउ कैन यू से दे हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड? नहीं, कंट्रीब्यूशन जो थी मुल्क को तो नहीं थी ना जी। इन लोगों से किसी ने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं दिया था जी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो एलाइड पार्टनर्स थे उनके स्विच होने से हुआ था। बट ये लोग छोड़ चुके थे सियासत, लोग छोड़ चुके थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। PTI के साथ नहीं चलते थे, बट वोट में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मुझे ये दिखाए जरदारी साहब ने कि ये लोग हमारे साथ आ गए हैं, वक्त आने पे वोट देंगे। वो थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसकी वजह से परवेज इलाही की कोल्ड फीट हुए, उसकी वजह से फिर बाकी लोगों ने सोचा कि अब हम PTI के साथ नहीं रहते। सो दे हैव कंट्रीब्यूटेड। जी बिल्कुल, अगर वो कंट्रीब्यूशन है तो वो यकीनन है कि वो उस मुश्किल हालात में जब अपनी जमात छोड़कर आए थे। सो हम ये कह सकते हैं कि बैकस्टैबिंग इज द मेन क्वालिटी टू गेट PMLN टिकट राइट नाउ। ये मेरा सवाल है। नहीं, आपने बैकस्टैबिंग को कंट्रीब्यूशन बना दिया तो मैं उसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मरियम नवाज नहीं, कंट्रीब्यूशन है ना, जो लोग इक़्तिदार छोड़ के आए तो कुछ वजह होगी, उस वक्त उनका ये फैसला था। तो जो उन्होंने फैसला किया है फिर पार्टी उनको दे रही है, उसका सिला दे रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मैंने चलाई ये स्टेटमेंट, आप तो सीनियर मेंबर रहे हैं PMLN के, लगता तो ये था आई ट्रूली बिलीव्ड मरियम नवाज व्हेन शी सेड दैट, आई ट्रूली बिलीव्ड इन नवाज शरीफ जब उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपल स्टांस ले रहा हूँ। ऐसी क्या मजबूरी हुई है सर? शहबाज शरीफ साहब ने ये पार्लिमानी निज़ाम की मजबूरियाँ होती हैं। मेरा ख्याल था कि हम शायद इनसे निकल गए इस मामले से, हम लेकिन नहीं निकल सके। नहीं बिलीव देम, मैं खुद इस बात में यकीन रखता था कि अब लोग ये काम नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं होगी इस बात की, जमातें इतनी मजबूत हो गई हैं कि खुद जीत सकती हैं। बट बहरहाल वो नहीं हुआ, अब मजबूरियां हैं। आप छोड़ देंगे PMLN का मामला, अब हम जनरल बात करते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक जमात की बात। ऐसा मेंबर आप अपने आप को ले लें, कोई और ले लें, होंगे लोग और भी। आप तो गालिबन 99 में भी जेल में थे। You were in jail at that time also. जी। So जो जेल में हो और दूसरे लोग जो हैं, जो सब जेल में नहीं हैं, वो बाद में आ जाएं, जो दूसरी तरफ हो वो आ जाएं, एक क्या मॉरल कंपस में कैसा महसूस होता है? देखिए, मॉरल कंपस में मुझे तो महसूस कुछ नहीं होता। मैं तो अपनी जगह पे खड़ा रहा, या जो भी लोग खड़े रहते हैं, जो लोग इधर उधर होते रहते हैं, उनके मॉरल कंपस से पूछें। लेकिन असल बात यह है कि सियासी जमातें जो उनको लेती हैं वो अपनी यानी तरीक़ाकार को देख लें कि मेरा पूरा यकीन था कि ये हम इस मामले को पीछे छोड़ गए। ये 90 की दिहाई की सियासत थी, बहरहाल अभी तक चल रही है।
ये जीत जाएंगे ये लोग, आपको क्या लगता है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त जो मामला नज़र आ रहा है तो अपेरेंटली जीत जाएंगे। किस तरीके से? इलेक्शन ही होगा, फिर इलेक्शन पे उंगलियां उठेंगी, फिर यहाँ पर बातें चलेंगी, फिर आप बहस कर रहे होंगे इलेक्शन कैसे चोरी हुआ, वो कहेंगे जो जीतते हो कहेंगे नहीं चोरी हुआ, जो हार गए हो कहेंगे चोरी हो गया है, और बस अब इसी मामले में फिर 3, 4, 5 साल गुजार देंगे। So this is why you decided to sit back. जी, मैं ज़रा इसलिए मैंने कहा मैं सियासत से इत्तेफाक नहीं करता, इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। क्योंकि दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि शायद आपकी, और ये आपसे पूछा जा चुका है, यू मे नॉट वांट टू एड्रेस अगेन, बट दूसरी तरफ की बात इससे कंप्लीटली मुत्तफिक नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपको और रीजन से। पता नहीं उनकी, मैं पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करता हूँ, सारे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने तो 6 महीने पहले कह दिया था मैं इलेक्शन नहीं लड़। मैंने अपनी सियासत की है बड़े इत्मीनान से, एहतराम के, आइन को एहतराम करते हुए। सियासत में का हिस्सा मैं कभी नहीं रहा। यू रियलाइज कि आप पे इल्ज़ाम लगता है आपकी पार्टी में? लगाते होंगे, जो लगाते हैं मेरे मुंह पे लगाएं, मेरे सामने लगाएं। क्या करेंगे तो आप धमकी? मेरे जिसको बात करनी है, हर आदमी को हक है मेरे खिलाफ बात करने का, ओपन फील्ड है, कभी जवाब नहीं दूंगा। ये हकीकत वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सो अब हम ये कह सकते हैं कि PMLN इज राइट नाउ फेवरेट, ये तो कह सकते हैं। आप जो मर्जी कहें, ये तो मैं मुंह पे कह रही हूं। टीवी चैनल आपका, जो मर्जी कहें। यू डोंट एग्री और डू यू एग्री? मैं क्या होती है ये पहले फैसला कर ले, उसका फेवरेट होना क्या होता है। मैं तो मुल्क की बात करता हूँ ना। कोई मुल्क को फायदा पहुंचा है, हम सुनते आए हैं फलानी का फेवरेट बन गया, मैं लाडला हो गया, वो पीछे रह गया। आखिर मुल्क का क्या बनेगा? क्या मुल्क के हालात बेहतर हुए? 35 साल, ये 36वां साल है सियासत में मुझे हो गए। मैंने तो हालात खराब से खराबदारी होते देखे। So vote of no confidence was a mistake? आपको रेजना शुरू करें, मिस्टेक बिल्कुल नहीं थी। एक पार्लिमानी जमहूरी तरीका है, आपने नो कॉन्फिडेंस कर लिया, उसके बाद आपके पास चॉइसेस थी, हुकूमत करें या ना करें। मेरी राय उस वक्त ये थी, बहुत से लोगों की राय थी कि ना करें, इलेक्शन में जाएं, अवाम को मौका दें, क्योंकि हमने उन्हीं इलेक्शंस को क्वेश्चन किया था जो 2018 के थे जी। अब जब अदम एतमाद हो गया तो आप उस निज़ाम के तहत क्यों रहना चाहते हैं? आगे जाएं। बहरहाल जमात ने फैसला किया, जमात का जो फैसला है मेरा फैसला है। मैं अब कहूँ जी मैं ये कहता था, मैं बिल्कुल कहा होगा, जब फैसला हो गया मेरा फैसला बन गया। राइट। हुकूमत हमने की नहीं, ठीक, हालात को ख़राब से ख़राब तर कर दिया, और बस फिर अब यहाँ बैठे हैं। डू यू सी नवाज शरीफ एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? देखिए पार्टी जीतेगी तो वो जिसको मर्जी बनाए। नवाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हैं, उनसे तमाम जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ख़त्म हो गई हैं, और जमात में महल सबसे बेहतर उम्मीदवार वही हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के। इज योर ओपिनियन या मजबूरी है यही कहना? नहीं, मेरी ओपिनियन है। राइट। मैंने उनके साथ काम किया है, मैं दूसरे लोगों को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। अगर किसी में एहलियत है तो वो नवाज शरीफ साहब की है। बट ये हमारी मजबूरी भी है। लेकिन आज जो हालात हैं, जिस तरह सियासत चल रही है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन के कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी सिर्फ मुझे तशवीश इस बात की है। मुशाहिद सईद साहब ने मशवरा दिया कि प्रेसिडेंट बन जाए नवाज शरीफ। नहीं, देखिए ना मैं मशवरा देना, वो मशवरा दे सकते हैं। मशवरा भी नहीं दे सकते आप? नहीं, लोग आप मशवरा जो मांगता है उसको देते हैं ना। नहीं मानते। तो हम ऐसी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, तो शायद हमने राय का इजहार कर दिया है। स्पेंड इन PMLN, आपके मशवरों पे कभी अमल नहीं हुआ? इतने साल आपने गुजारे हैं PMLN में। नहीं, जरूरी नहीं हर मेरे मशवरे पे अमल हो। पूछ रही हूँ। मशवरा मांगा जाता है, मशवरा मांगा जाता है। कभी मांगा गया आपसे? जी बिल्कुल मांगा गया। क्या बस बताया गया ये करो? मशवरा दे दिया, जिस इशू को आप समझे आप उसे मशवरा दे देते हैं। मैं इसको इंटरनल इशू है पार्टी का कि वो सदर बने या वज़ीर आज़म बने। साहब कौन सी बात आपके मशवरे पे हुई है PMLN में आज तक? कितने सालों की रफाकत है? गिनने की बात नहीं होती, मशवरा तो आदमी दे सकता है ना। वो सुने ना सुने, आमतौर पर मशवरा मांगा जाता है, उसकी ज़्यादा हैसियत होती है। लेकिन आप कुछ हालात देखें तो आप इजहार कर देते हैं। मसलन मैंने हमेशा ये कहा, टीवी पर भी कहा, मुझे लोगों ने तनकीद की, आप क्यों कहते हैं कि आप ये हुकूमत बात बनाएं, इलेक्शन में जाएं अदम एतमाद के बाद। मशवरा वो मेरी राय थी, मेरा मशवरा था, जो भी उसको समझे वो गुजर गया। राइट राइट। अब ये कहना कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, सदर बने, ये महला मेरी जगह नहीं है ये कहने वाली। राइट राइट। वो उनकी मर्जी, इंटरनल मामला पार्टी का, जिसको मर्जी वो ओहदे दे। ठीक है। आपके हल्के से नून लीग के राजा उसामा सरवर को टिकट दिया गया है, अच्छी चॉइस है।
पार्टी की चॉइस है जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आपने कोई बेटा बेटी भांजा भांजी किसी के लिए? नहीं, मुझे फरिया अदरी से डर लग रहा था कि वो मैंने तो बहुत तनकीद कर दी थी। जी, ये तो वो कहेंगे जी देखें जी बेटा आ गया है, अब 30 साल खुद बैठे रहे हैं, अब बेटा भेज दिया है। नहीं, बात ये नहीं है। मैं क्योंकि मैं जिस मुझ पर बहुत दबाव था, लेकिन जिस बात का मैं सियासत में खुद कायल नहीं हूँ, मैं किसी और को कायल नहीं कर सकता। ठीक है। सो यू एट द मोमेंट जो सियासत है यू लाइक टोटली पुट ऑफ। जी, जो आज की ये सियासत है, ये जो इलेक्शन है, मैं इसका कुछ ज़्यादा मुझ पे इस पे एतमाद नहीं है सियासत पे। और सो यू थिंक बल्ले का निशान होगा नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? हाई कोर्ट ने कह दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है कि ना हो। सो उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, ये बल्ले के निशान इधर से उधर जाना, हमने तमाशे पहले भी देखे हैं। वो तलवार थी, तीर में बदल गई, फिर तीर के टुकड़े हो गए, पता नहीं क्या क्या होता रहा है। हमेशा नुकसान मुल्क का ही हुआ है।